गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने हीट ट्रांसफ़र के दो बेसिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, कंडक्शन और कन्वेक्शन। आज हम तीसरे प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तीसरे प्रोसेस का नाम है रेडिएशन। ठीक है, तो आपने थर्ड वाले पे लिखना है रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र का ही टॉपिक चल रहा है अभी। ये दो मेथड आप पढ़ चुके हैं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। नंबर 3 है रेडिएशन। तो रेडिएशन की डेफिनेशन आपने लिखनी है, तो मैं ऐसे ही डिक्टेट करूँगी, आप लिखेंगे उसे। इन दिस मैथड, METHOD मैथड, कॉमा कर दीजिएगा, हीट HEAT हीट इज़ ट्रांसफर्ड TRANSFERRED विदाउट WITHOUT विदाउट any ANY material MATERIAL मटीरियल, मीडियम MEDIUM, यानी बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे पहले हमने देखा कंडक्शन था तो उसके लिए मीडियम सॉलिड था, कन्वेक्शन था तो कन्वेक्शन की प्रोसेस से लिक्विड्स और गैस दोनों ही हीट ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन रेडिएशन के लिए किसी भी तरह के मेथड का यूज़ नहीं होता, किसी भी तरह के मीडियम का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो रेडिएशन को लिखने के बाद अब हम कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों से होने वाले एक फिनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे, जो लैंड ब्रीज या सी ब्रीज हम उसे कह सकते हैं। तो बेसिकली आपने इसको थोड़ा सा समझना है कि होता क्या है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में। सबसे पहले हम देखेंगे सी ब्रीज वाला। ठीक है, ये वाला फर्स्ट ये जो है इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। सी का मतलब है समुद्र, ब्रीज का मतलब है वहाँ से चलने वाली हवा। तो बेसिकली होता क्या है, जब दिन का टाइम होता है, यहाँ देखिए डे टाइम लिखा हुआ है, डे टाइम लिखा हुआ है, जो सी के नज़दीक वाले एरिया लैंड एरियाज़ होते हैं जिन्हें हम कोस्टल एरिया कहते हैं, दिन के टाइम में जो वाटर सी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो लैंड उसके सामने है, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो जो लैंड है, ठीक है, ये सी के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी हीट अप होती है, ज़्यादा जल्दी गर्म होती है। ठीक है, पानी और लैंड, अगर हम वाटर और लैंड दोनों को कंपेयर करें तो जो लैंड है ये सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म भी होती है और सबसे ज़्यादा जल्दी कूल भी होती है। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। तो जब लैंड गर्म होती है तो लैंड के ऊपर जो हवा है ये भी धीरे धीरे गर्म होने लगती है। ठीक है, और ये कोई भी गर्म चीज़ हल्की हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है अपने वेट में। तो बेसिकली दिन में ज़मीन के ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ लाइन खींच रही हूँ, इतना वाटर है, इतना लैंड है, तो लैंड के ऊपर जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर जा रही है। ठीक है, वो ऊपर चली गई है। अब जो बीच के जगह है ये खाली तो नहीं रह सकती है, यहाँ भी कोई ना कोई एयर आएगी, तो उसकी जगह जो खाली रह जाती है, उस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए सी की तरफ से ठंडी हवा यानी कोल्ड ब्रीज यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, फिर ये यहाँ आने के बाद दोबारा गर्म हो जाती है, फिर ये ऊपर चली जाती है और सी से और ज़्यादा ठंडी हवा आती रहती है। तो बेसिकली इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। नेक्स्ट है नाइट टाइम में। देखिए इसका ऑपोजिट होगा। तो नाइट टाइम में बिल्कुल ऐसी होता है, जो लैंड है वो सी के कंपैरिजन में या वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी कूल डाउन भी होती है, ठंडी भी बहुत जल्दी होती है, गर्म भी बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोसेस पूरा रिवर्स हो जाएगा। जो सी के ऊपर का एयर है, सी के ऊपर भी एयर होगी, ये एयर अब गर्म हो चुकी है, तो गर्म होने की वजह से ये ऊपर चली जाएगी। जैसे ही ऊपर चली जाएगी बीच में खाली जगह आ जाएगी। इस खाली जगह को फिल करने के लिए ठंडी लैंड के ऊपर जो ठंडी ब्रीज है, ठंडी हवा है, वो यहाँ पर उसकी जगह भरने आ जाएगी और इस तरीके से नाइट के टाइम पे भी हवा चलती है। इसे लैंड ब्रीज कहते हैं क्योंकि ये लैंड की तरफ से आ रही है। दिन के टाइम पे
सी की तरफ से आती है इसलिए उसे सी ब्रीज़ कहते हैं, और नाइट के टाइम पे लैंड की तरफ से आती है तो उसे लैंड ब्रीज़ कहते हैं। आपने ये दोनों डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है, और इसके बारे में जो लिखने के लिए है वो मैं आपको भेज दूँगी।